नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हार्दिक भारतीय और मेरे चैनल का नाम भी हार्दिक भारतीय। यूट्यूब में इसी नाम से चैनल है, आप वहां जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों, अपने देश में आरक्षण ऐसी चीज है कि जिसे कभी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा। अपने देश में आरक्षण के नाम पे आंदोलन हो जाते हैं। अगर कोई राजकीय पार्टी भी अगर आरक्षण में कुछ भी चेंज करने के लिए सोचेगी तो उसके लिए आंदोलन हो जाएंगे। किसी का आंदोलन काटेंगे नहीं, किसी का बढ़ाएंगे तब भी उसके विरोध में भी आंदोलन हो जाएंगे। ये मुद्दा अपने देश में ऐसा हो गया है कि जिसका कोई उकेल ही नहीं दिख रहा है। अभी अपने जो नए चीफ जस्टिस बने हैं जस्टिस गवाई, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही कि ये समय अब आ गया है कि भारत को सोचना पड़ेगा कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, जिनकी जिंदगी आरक्षण के लाभ के वजह से, सरकारी नौकरी मिलने की वजह से जिनकी जिंदगी में सुधार आ चुका है, जो गरीबी से ऊपर उठ चुके हैं, उनको अब आरक्षण से हटाया जाना चाहिए, ताकि जिसको आरक्षण मिल रहा है, जिस जाति को, उस जाति के ही दूसरे लोगों को इसका चांस मिले, इसका मौका मिले। ताकि समझिए कि एक परिवार है, उसके सरकारी नौकरी लग गई आरक्षण की वजह से, तो उसका परिवार तो सीधी सी बात है कि वो गरीबी से ऊपर आ जाएगा। उसको सैलरी अच्छी मिलेगी तो वो अपने उतना सक्षम हो जाता है कि वो अपने परिवार को आराम से उसका निर्भर कर सके, उसके बच्चों को बढ़िया से पढ़ा सके, वो सब कुछ कर सकता है। तो फिर ऐसे लोगों को आरक्षण मिलना बंद होना चाहिए और उसके ही समाज के दूसरे लोगों को चांस मिलना चाहिए। उनकी बात बहुत सही है, पर क्या आपको लगता है कि अपने देश में यह संभव है? मुझे नहीं लगता। क्यों मालूम है? कि अपने देश में ये जनता के हित की ही बात है, उस समाज के हित की ही बात है जिसको आरक्षण मिल रहा है। फिर भी अपने देश में उसके नाम पे आंदोलन हो जाएंगे। अगर कोई पार्टी, समझो हाल में ही बीजेपी अगर ये ऐसा सिस्टम लाती है तो तुरंत पूरा का पूरा विपक्ष सामने खड़ा हो जाएगा कि आप गरीबों का हक छीन रहे हो, दलितों का हक छीन रहे हो, सवर्णों को अच्छा करने के लिए कर रहे हो, वो कर रहे हो। और फिर वो कह देंगे कि हम आपका हक बीजेपी ने छीन लिया है, हम चुनाव जीतते ही आपको आपका आरक्षण वापस दिलवाएंगे। तो पक्का वो पार्टी जीत जाएगी, पक्का जीत जाएगी। अपने लोग उसको दे ही देंगे वोट, क्योंकि हमने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ काम से भी अपने देश में जीता नहीं जा सकता है। इस बार का प्रधानमंत्री का चुनाव देख लो। बेशक बीजेपी की कमियां रही होगी, मैं नहीं बोल रहा कमियां नहीं रही, कमियां रही होगी, पर उतनी भी कमियां नहीं थी कि 240 सीट ही आए, बहुमत भी ना मिले। इतनी भी कमियां नहीं थी। फिर भी कोई 8000 लेने के चक्कर में गया, कोई संविधान बदल देगा उसके चक्कर में गया। ऐसे सब मिला के अलग अलग मुद्दों पे सबके सब अलग अलग बंट गए और बहुमत भी नहीं आया बीजेपी को। तो जाहिर सी बात है, हम सब उम्मीद करते हैं कि ऐसा कुछ मोदी जी करेंगे। पर मोदी जी क्यों करेंगे? मोदी जी को भी तो सत्ता में रहना है, सत्ता में रहेंगे तो कुछ कर पाएंगे। आरक्षण को हाथ लगाना मतलब अपने वोट को हाथ लगाना, अपने वोटर को नाराज करना। आज समझिए कि आरक्षण इधर तक क्यों पहुंचा है। जब बाबा साहेब ने लागू किया आरक्षण तो इतना आरक्षण नहीं था, तो आज तक यहां तक पहुंचा क्यों? सभी राजकीय पार्टियों ने वोट लेने के लिए आरक्षण को बढ़ाते गए। किसी ने भी देश का हित नहीं सोचा, बस आरक्षण को बढ़ाते गए। मैं जातिगत आरक्षण के खिलाफ हूं। अगर आपको आरक्षण देना है ना, अगर आपको आरक्षण देना है तो उसकी आर्थिक आधार पर उसको आरक्षण दो। अब मैंने ऐसे भी अपनी नजर से लोग देखे हैं कि जिसके पापा शिक्षक है, उसके भी पापा शिक्षक थे और उसका घर परिवार खूब बहुत अच्छा है, सुखी है, फिर भी वो आरक्षण का लाभ ले रहा है। तो अगर ये नियम कानून लागू होते हैं तो सोचिए कि उसी समाज के दूसरे आदमी को हिस्सा नहीं मिलेगा। जिस आदमी ने भरपेट खा लिया है वो फिर से लाइन में लग जाता है, और जो भूखा है वो लाइन में ही खड़ा है, उसका नंबर ही नहीं आ रहा है। तो जस्टिस गवाई जी ने जो कहा वो बहुत सही कहा है, पर अपने देश में ये रिस्क अभी मेरे को नहीं लगता है मोदी जी लेंगे, क्योंकि मोदी जी को भी सत्ता में रहना है ना भाई। सत्ता में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। तो अपने देश में ऐसा है कि आज तक आरक्षण यहाँ तक पहुंचा है, उसका कारण भी तो यही है, वोट के लिए। सब लोगों ने आरक्षण बढ़ाते गए,
जिसकी जाति को वोट आरक्षण बढ़ा दोगे उसका वोट मिल जाएगा। तो वोट पाने के लिए ही आरक्षण अब तक यहां तक बढ़ाया है। तो अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से मोदी जी भी ये कोशिश नहीं करेंगे। और क्यों करें, फिर हम ही अपने ही लोग उसको वोट नहीं देंगे। आज भले ही उसको बीजेपी को वोट देता है, अगर वो पैसे वाला भी है और अगर उसका आरक्षण छिल जाएगा ना तो वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये हम तो देख चुके हैं कि निजी स्वार्थ जब आता है तब आदमी सब कुछ भूल जाता है। और फिर सामान्य आदमी के दिमाग में ये भी फंसा दिया जाएगा कि आज इनका आरक्षण छीन लिया है, कल आपका आरक्षण छीन लिया जाएगा तो वो भी वोट नहीं देगा। हमने देखा है, प्रधानमंत्री का चुनाव गया तो उसमें देखा ही है। और बीजेपी का आईटी सेल तो इतना कमजोर है ही कि वो सच्ची बात को भी साबित नहीं कर पाता है, सामान्य जनता तक नहीं पहुंचा पाता है, हम सबको पता है। बाकी जब संविधान बदल देके चला था, जब प्रधानमंत्री का चुनाव था तब ये सब चला था, तब वो साबित कर सकते थे कि संविधान में अब तक कई बार बदलाव हो चुके हैं, उसको बदलना है, संविधान को नहीं बदलना है। पर वो नैरेटिव ये साबित नहीं कर पाए। बीजेपी का आईटी सेल इतना विफल है, हम सब मानते हैं और मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जस्टिस जी ने जो कहा वो बहुत सही है, बहुत सही है जस्टिस गवाई जी ने, पर उसको लागू करने की हिम्मत अभी बीजेपी में नहीं है और किसी सरकार में अभी नहीं है। क्योंकि अपने देश में पूरी राजनीति आरक्षण पे टिकी हुई है। वोट के लिए नेता कुछ भी करता है, वो देश का नहीं सोचता है। और फिलहाल मैं भी यही कहूंगा कि बीजेपी को भी नहीं सोचना चाहिए सत्ता में रहना है तो, वरना 240 आई है, ये अगली बार 240 भी नहीं आएगी। अगर वो मतलब आदमी का हित सोच के फैसला लिया जाएगा तो मोदी जी को मानते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, पर वो नहीं करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि वो पहले एक बार ट्राई कर चुके हैं। तो 240 वोट सीट भी नहीं दिए हम दे पाएंगे अगर ऐसा कुछ चेंज करते हैं तो। और विपक्ष आराम से साबित कर देगा कि जैसे इनका आरक्षण छीना है वैसे सामान्य बाकी सबका भी छीन लेंगे और कोई वोट नहीं दोगा उनको। अपने देश में ये बहुत बड़ी कमजोरी है अपनी। और आरक्षण ऐसा है कि एक रेस में किसी के पैर में जंजीर बांध के उसे दौड़ाया जाए कि जा अब तू जीत। बहुत से लोग जो योग्य है फिर भी उसको अच्छी पोस्ट नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, फिर वो जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। और जो अयोग्य है वो भी बढ़िया से बढ़िया जगह पर पहुंच जाता है, फिर उसके परिणाम क्या होते हैं हम सब जानते ही। आज हमें सरकारी चीजों पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बहुत भ्रष्टाचार होता है, बहुत बेदरकार आदमी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते हैं। तो मेरा मानना है कि आपको उनको पैसा देना है, पैसा दो, फ्री में पढ़ाना है, फ्री में पढ़ाओ, पर जहां सरकारी पद की बात आए तो वहां योग्यता पे उसको नौकरी मिलनी चाहिए। पर अपने देश में यह संभव नहीं है। तो जस्टिस गवाई जी ने जो कही वो बात सही है, लेकिन अपने देश में फिलहाल ये कोई करेगा नहीं। और करेगा तो ये बात पक्का है कि भले ही वो सबके हित में है, देश के हित में है, उस जिन समाज को आरक्षण मिल रहा है उनके हित में है, फिर भी अपने देश में पूरा आंदोलन हो जाएगा। जो शुरुआत में सुनाना उनको फिर से बता देता हूं जस्टिस गवाई जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जो एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं और उनके आर्थिक स्तर, उनका जीवन वो गरीबी से ऊपर आ चुका है, उनको अब आरक्षण नहीं मिलना चाहिए और उसी समाज के दूसरे लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा कुछ लाना चाहिए सरकार को। पर मुझे नहीं लगता सरकार ये करेगी, क्योंकि अगर करेगी तो अपने देश में आंदोलन हो जाएगा और विपक्ष भी पूरा साथ में कुछ भी सोचे बिना उनके साथ खड़ा हो जाएगा। तो वो नहीं करेगी। जय हिंद। आपके विचार क्या है कमेंट में बताइएगा।